नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ, वो विषय है रामचरितमानस। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदी के इस अमूल्य साहित्य को, इस अभूतपूर्व रचना को, जिसमें एक आदर्श की स्थापना की गई है, जिसमें सिखाया गया है कि एक बेटा कैसा हो, एक बेटे का दायित्व कैसा हो, उसकी ज़िम्मेदारी कैसी हो, एक पिता की ज़िम्मेदारी कैसी हो, एक भाई कैसा हो, एक पत्नी कैसी हो, इस महान, पुनीत और पवित्र ग्रंथ को उसके एक चौपाई के कारण लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। ये नितांत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसमें वो लोग बात कर रहे हैं जिनका साहित्य से कोई सरोकार नहीं है। साथियों, साहित्य की एक संरचना होती है, साहित्य का एक उद्देश्य होता है। साहित्य का जो उद्देश्य है वो है सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना करना। तो क्या रामचरितमानस इससे कहीं डिगता है? उसने क्या कहीं अन्याय को समर्थित किया है? क्या पराई स्त्री को हरण कर लेना न्याय संगत होगा? क्या उसे मारना क्या अन्याय होगा? इन्हीं बातों को पुनर्स्थापित किया गया है रामचरितमानस में। और इस घटना के अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हैं। आप राम जी के जीवन को देखें तो राम ने अपने जीवन की बहुत ही सुंदर संकल्पना की। और रामचरितमानस को समझने के लिए हम सभी को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की राम की शक्ति पूजा पढ़नी पड़ेगी, तभी हम राम को समझ पाएंगे। क्योंकि राम का तो जो चरित्र है वही काव्य है, वही महाकाव्य है। तो राम जी को समझे बिना, रामचरितमानस को समझे बिना, साहित्य के बुनियादी ढांचा को समझे बिना सिर्फ एक चौपाई से आप पूरे ही रामचरितमानस की कायाकल्प नहीं कर सकते। क्योंकि साहित्य ने एक दृष्टि दी है, साहित्य ने एक चेतना दी है। और तुलसी कोई साधारण कवि नहीं थे। वही तुलसी अपने समय के राजा का विरोध करते हुए कहते हैं कि खेती न किसान को, वणिक को न, है ना, बीज न, जो वाणिज्य है जो वणिक के पास उपलब्ध नहीं है, चाकर के पास नौकरी नहीं है। और ये सब जो विहीन लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? विद्रोह कर सकते हैं। और जैसे भी हो, जैसे भी बन पड़े, जीवन को जीना है। तो जीवन के प्रति इतनी सुंदर संकल्पना कि हारना नहीं है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, जीवन से संघर्ष करना है। और ऐसे महान कवि की रचना, ऐसी महान उद्देश्यपूर्ण रचना को आप एक समुद्र के द्वारा कहा गया कथन, जो अल्प बुद्धि है, जो विनय नहीं मानता, जिससे विनय किया रामचंद्र जी ने, वो कहाँ आया? उसने विनय माना। वो उदंड है, और उदंड व्यक्ति शक्ति से ही मानता है। तो शक्ति के डर से जब वो समुद्र उत्पन्न होता है तो उसके मुंह में जो भी उलझुल बातें आती है वो प्रकट करता है। लेकिन राम जी तो क्षमाशील हैं, दयाशील हैं, त्यागी हैं। उन्होंने उस समुद्र को भी क्षमा कर दिया और उसके दुश्मनों को का नाश किया। तो उस रामचरितमानस को समझना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक बने। और जिस मंत्री ने कहा है वो मंत्री अपने आचरण को देखे कि क्या वो त्याग सकते हैं अपने देश के लिए सब कुछ? क्या वो परिवार हित को छोड़कर वो जनता की हित को सर्वोपरि मानते हैं? यदि ऐसा है तो बिहार की बदहाली का कारण क्या है? क्या वो जवाब देंगे बिहार के बेरोजगारों के बारे में, बिहार के पलायन के बारे में? वो मर्यादित तुलसी की रचना को अमर्यादित कह रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनके ही राज्य के लोग कहाँ कहाँ भटके। तो राम से सीखिए मंत्री जी, उनके आचरण से सीखिए, बरगलाइए मत। ये अनुचित है। कम से कम साहित्य की समझ ना हो तो साहित्य पर चर्चा करना उतना ही अपराध है जितना कि किसी निर्दोष को सताना। साहित्य पढ़िए, साहित्य में आनंद आएगा। साहित्य में खलनायक भी होता है, साहित्य में नायक भी होता है, परंतु जीत हमेशा सत्य की होती है, न्याय की होती है, अहिंसा की होती है, त्याग की होती है, प्रेम की होती है, स्नेह की होती है।
और ये चीज़ आप नहीं जानते हैं तो आपको साहित्य पर बोलने का अधिकार नहीं है। पहले साहित्य का अध्ययन कीजिए, साहित्य के गुरुओं के संपर्क में रहिए, फिर साहित्य पर टिप्पणी कीजिए।